पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केवदो पद्मेश का नमस्कार। नया वर्ष विक्रम संवत 2081 9 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला है। महत्वपूर्ण होगा, वर्ष का राजा मंगल होगा। आप सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। वर्ष कल्याणकारी हो, उत्साहवर्धक हो, ऋणात्मक चिंतन आपका समाप्त हो, पारिवारिक सुख शांति मिले। सीरीज चल रही है, अंकों के आधार पर आपका स्वभाव और कैसे कैसे आप प्रगति करें। आज हम चर्चा करेंगे जिनका किसी भी वर्ष में, किसी भी महीने में 7 तारीख, 16 या 25 तारीख को जन्म हुआ है। ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और उस दिशा में प्रयास में जब जुट जाते हैं तो बड़ा सा बड़ा पद इनके लिए सरल होता है। असाधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में भी असामान्य स्थितियां प्राप्त करते हैं। जहां इनको कार्य लेना होता है तो अपने अनुरूप उसको प्रभावित करके, उसके सुख दुख में शामिल होकर के अपना कार्य निकालने में निपुण होते हैं। चतुर, बुद्धिमान, विवेकशील ऐसे व्यक्ति होते हैं। इनमें कार्य करने की, कार्य लेने की, कार्य करवाने की क्षमता अद्भुत होती है। वाणी भी बहुत प्रभावशाली होती, व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली होता है। जीवन में जिस भी फील्ड में होते हैं उसमें शिखर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और शिखर तक पहुंचते भी हैं। ऐसे व्यक्तियों को लेसनियाँ पहनना काफ़ी लाभदायी होता है। चींटियों को पंजीरी खिलाना बहुत लाभदायी होता है। आप अपने घर में पंजीरी बना लें और रास्ते में जहाँ कहीं भी सड़क के किनारे जगह मिले वहाँ अगर डाल देते हैं तो चींटियाँ अपने आप आएंगी और चुग जाएंगी। चुड़ियों को भी दाना चुगाना इनके लिए बहुत लाभदायी होता है। इनके लिए 7, 16, 25 तो बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें हैं, लेकिन और 2, 3, 11, 12, 20, 21 और 29, 30 तारीखें भी सहायक तारीखें होती हैं। लेकिन 1, 10, 19, 28 इनके लिए अच्छी नहीं होती हैं, उनको हमेशा बचाना चाहिए। इनके लिए गणेश जी की उपासना विशेष रूप से फलदायी होती है। ये जीवन में जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, इनके लिए सभी क्षेत्र खुले हैं। राजनीति का भी क्षेत्र खुला हुआ है, लेखन का भी क्षेत्र खुला हुआ है, कला का भी क्षेत्र खुला हुआ है, स्पोर्ट का भी क्षेत्र खुला हुआ है, धर्म का भी क्षेत्र खुला हुआ है। किसी भी क्षेत्र में जाते हैं और जब जुट जाते हैं तो इनकी अपनी तकनीक और इन पर अपना ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का प्रभाव इतना प्रभावशाली होता है कि शिखर तक पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं और पहुंचते भी हैं। जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और न चाहते हैं। समझौता भी करने में माहिर हैं और समझौता तोड़ने में भी माहिर हैं। इनको अवसर का लाभ लेना ही इनकी सफलता का ये है। छोड़ना इनके लिए कष्टदायी है। अवसर अगर प्राप्त होता है और उस अवसर को छोड़ देते हैं तो बार बार अवसर इनके दरवाजे नहीं खटखटाता है। इनको उसका लाभ लेने में प्राय सफल होते हैं और जब ले लेते हैं तो लगातार निरस सफलता इनको मिलती रहती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए 7 साल की उम्र से ही प्रगति शुरू हो जाती है। परीक्षा में किस प्रकार से पास हो जाते हो, किस प्रकार से अंकों के खेल में पहले अंक पर पहुंच जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति 11, 12, 16 और 21, 20 की उम्र, 25 की उम्र इनके लिए विशेष रूप से लाभदायी होती है। 29, 30, 34 के वर्ष काफ़ी लाभदायक हैं। वहीं 38 और 39, 43 के वर्ष भी लाभदायी हैं। 47 और 48, 52 के वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 56, 57 और 61 का वर्ष विशेष रूप से पूर्ण होता है।
कोई महत्वपूर्ण सम्मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य प्राप्त होता। और 70 का दशक से एक नई पारी शुरू होती है। 70 से 79 यानी 79 वर्ष की आयु तक ये काफ़ी कुछ जीवन में फिर से नई एक श्रृंखला पैदा करते, नई सामर्थ्य के साथ में, नई जोश के साथ में ये जीवन को जीवंत करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में पूजनीय होते हैं, समाज के लिए अनुकरणीय होते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनके उदाहरण दिए जाते हैं कि उन्होंने देखिए कहाँ से कहाँ तक विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित किया। ऐसे लोग परम भाग्य को प्राप्त करते हैं, यानी सौभाग्यशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। नया वर्ष आने वाला है, मौसम बदल रहा है, परीक्षाएं लगभग समाप्त हो रही हैं, कुछ परीक्षाएं बली रहें, नया शिक्षा का सेशन शुरू होने वाला है। हर तरह से प्रकृति में भी वसंत दिखने लगती है, जीवन में भी वसंत दिखने लगती है। लेकिन कभी कभी गर्मी, उत्तेजना निर्णय को बदल देती है। मन को शांत रखें। ऐसे समय में मन को उत्तेजित करना कहीं न कहीं कष्टदायी होता है। जिनका जन्म मेष राशि में हुआ है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यश कीर्ति में वृद्धि करने वाला होगा। 1-2 तारीखें इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। 3-4 को महिला अधिकारी से सहयोग मिलेगा, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। 5-6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। और 7 तारीख को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझन और तनाव मिल सकता है। जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यश कीर्ति में वृद्धि होगी, चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा, शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति मिलेगी, रिश्तों में निकटता मिलेगी, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन 1-2 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं। स्वास्थ्य के ऊपर सचेत हो रहिए। कहीं न कहीं मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। 3-4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा, गुरु, धर्मगुरु या राजनैतिक गुरु का सहयोग लेने में सफल होंगे, पिता का भी सहयोग मिलेगा। 5-6 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय हो सकता है। और 7 तारीख को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए ये सप्ताह पारिवारिक दायित्व की पूर्ति का होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, किसी तरह का परिवर्तन आपके लिए सुखद होगा, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 1-2 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिल सकता है। लेकिन 3-4 स्वास्थ्य के लिए निवृत्त नहीं, यात्रा, अनचाही या व्यर्थ की परेशानी, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता। 5-6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आ गई, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 7 को किसी महिला अधिकारी से या घर की महिला मुखिया का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनका जन्म कर्क राशि में हुआ उनके लिए भी सप्ताह व्यस्तता का होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 1-2 तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं। मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, विरोधी सक्रिय हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 3-4 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 5-6 स्वास्थ्य के लिए निर्मल हैं, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, व्यर्थ के तनाव मिल सकते हैं। और 7 को सुखद समाचार मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए सप्ताह व्यस्तता का हो सकता है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 1-2 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 3-4 तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। रोग या विरोधी के कारण से मन अशांत हो सकता है। 6
5-6 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। 7 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता भी है। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए यात्रा देशाटन का लाभ मिल सकता है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 1-2 को गृह कार्यों में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 3-4 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन 5-6 को मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 7 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी तुला राशि है आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चली आ रही समस्या का समाधान मिलेगा, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 3-4 को गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, कुछ नया करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। 5-6 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 7 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझन भी हो सकती है। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए उपहार या सम्मान यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। ये सप्ताह काफ़ी अच्छा होगा। राजनीतिक भी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो सकती है, धन में वृद्धि हो सकती है, नया पद या प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। 1-2 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता है। 3-4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 5-6 को आर्थिक पक्ष में जहाँ वृद्धि होगी वहीं बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेंगे। 7 कुछ तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, फिर भी कोई सुखद समाचार भी मिलेगा। जिनकी धनु राशि है उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, चली आ रही समस्या का समाधान होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 1-2 उत्तम तिथियाँ, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 3-4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 5-6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 7 को किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से तनाव मिल सकता है, मन अशांत हो सकता है। मकर राशि के व्यक्तियों के लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन 1-2 को दाम्पत्य जीवन में तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती है, व्यर्थ की चिंताएं रहेंगी। 3-4 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 5-6 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 7 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए शनि की 7.5 है। मन खिन्न रहेगा, तनाव रहेगा, आर्थिक बोझ रहेगा। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 3-4 को मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 5-6 को विरोधी परास्त होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 7 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी मीन राशि है उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। 3-4 को रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगी। 5-6 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, किसी परिजन के कारण से तनाव मिलेगा। 7 तारीख को आर्थिक प्रयास फलीभूत होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।
ये सप्ताह आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो, क्योंकि विक्रम संवत्सर का ये आखिरी सप्ताह है, यानी 2020 का आखिरी सप्ताह। और नया सप्ताह, नया वर्ष 9 तारीख यानी 9 अप्रैल से विक्रम संवत प्रारंभ होगा और भगवती का आगमन होगा, वासंतिक नवरात्र प्रारंभ होंगे। अगले सप्ताह पर हम चर्चा करेंगे जिनका जन्म किसी भी वर्ष किसी भी महीने में 8 तारीख को, 17 को या 26 तारीख को हुआ, यानी जिनका मूलांक 8 है, वो कितने महत्वपूर्ण हैं, कितना उछाल लेते ज़िंदगी में, आश्चर्यजनक परिवर्तन करते हैं अपने जीवन में, दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। नमस्कार।